व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर 2 मूवी ने बॉक्स ऑफिस हिला के रख दिया। उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के काफी लोगों के रिएक्शन निकल के आए भाई। करते हैं साथ में एंजॉय। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। That we are truly proud of who we are as a nation, as a country. सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? What a movie guys, भाई साहब। जो ना देखे धुरंधर उसकी गाड़ मारे हरा भाई जोगिंदर। अरे ये क्या कर दिया? रणवीर सिंह he was a beast in this movie. अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछ कर देख लो। क्या खाता है भाई ये? अरे भैया, अरे किसने कर दिया? हाय हाय, इतना सुकून। मतलब सोचो 4 घंटे की फिल्म है, लगभग 1 मिनट बोर नहीं हो रहा इंसान। ये जो आतंकवादी है ना, इन लोगों को जो कुत्तों की तरह भगा भगा के मारा, इतना उल्लू बनाया पाकिस्तानियों को, इतना उल्लू बनाया वहाँ के आतंकवादियों। जो आपकी सोल है ना, वो ऐसे होकर ऐसे आ जाएगी। कहा था ना कि धुरंधर को अगर कोई हरा सकता है तो वो है धुरंधर 2। जितने भी उसके अंदर किरदार हैं वो अभी इस वक्त भी जिंदा है। मतलब जब वो आया था ना फेस, जब आंखों के सामने, एवरीवन ओह शिट। कैरी मिनाटी भी फेल है उसके आप। कैरी मिनाटी इंडिया ने 7 नस्लें भी पैदा करे तो कराची की तरह नहीं बन सकते उसमें कोई भी। रहमान डकैत, ज़ेर बलोच, ये सब जो ये उन लोगों ने नाम दिया हुआ है। बाकी सामने कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे हमको बदनाम कर रहे हैं। धुरंधर मूवी की तरह धुरंधर 2 ने भी ब्लॉकबस्टर एक ऐसा हंगामा कर दिया है कि करोड़ों डॉलर्स की जो है वो बारिश हो रही है उनके ऊपर। सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी ये पिक्चर। ऐसी बनाई है कि सारी फिल्मों के रिपोर्ट कार्ड को फेल कर देगी। उसने चील चौक में शब किया था। क्या किया था? वो फाइट हुई थी चौधरी असलम की और शब किया था। हाँ, फिर क्या हुआ था? लियारी वालों ने फुटबॉल खेला था। वहाँ के लोग भी एंजॉय कर रहे हैं अपने देश को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, वो कुछ ज्यादा ही रॉ तरीके से और एकदम रेलेवेंट, एकदम हमें फील कराते हुए दिखा दिया इस फिल्म में। या तो तुम लोगों को शायद पता ही नहीं कि तुम्हारे पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इंडियन सोल्जर जिसने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के आतंकवादियों की बैंड बजा के रख दी। फिल्म के जिस गुलदान में उन्होंने धुरंधर 2 सजा दी है और धुरंधर 1, वैसे फूल सजाना अब आगे इंडिया के डायरेक्टर्स के लिए बड़ा ही मुश्किल काम होगा। इस बार हमजा अली सिर्फ एक्शन या फिर एजेंट नहीं, इस बार हमजा अली आपको रुलाएगा। इस बार हमजा अली हंसाएगा भी, और इस बार हमजा अली जसकीरत सिंह से भी मिलाएगा। वो स्केल, ड्रामा, इमोशंस, एक्शंस, परफॉर्मेंसेस और इम्पैक्ट, सर झुका के सलाम कहती है ऑडियंस इस फिल्म बनाने वाले आदित्य धर। माइंड इज द ब्लोइंग इज द मूवी ऐसी बनाओ कि पूरी दुनिया बौखला जाए, कोई खुशी से पागल हो जाए और किसी की चीखें निकल जाए, कोई चीखें मार मार कर रो कर बौखला जाए। ऐसी ही मूवी है, मुझे लगता है ये इस सदी की सबसे बड़ी मूवी है और इसने चीखें निकाल दी है। पाकिस्तान की तो निकाली, हमारे इधर वालों की भी जो 1947 में यही रह गए थे, उनके भी पिछवाड़े में अलग ही मिर्ची लग रही है, दर्द हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। इतना दर्द तो पाकिस्तानियों को नहीं हो रहा, और नहीं तो क्या, जितना दर्द हमारे इधर वालों को, कुछ लिबरल्स को हो रहा है। कंट्रोल। और मूवी में दिखाया क्या गया है भाई? टेररिस्ट दिखाया है। पाकिस्तानी जो आम आवाम है उनको कुछ नहीं कहा गया मूवी में, फिर भी क्यों दर्द हो रहा है? कुछ लोग सुधरते नहीं। धुरंधर पार्ट 2 जो अभी आई है, क्या समझते हैं? ये अभी पहले दिन इसने ना, आपको पता है 250 करोड़ पे कमाए पहले दिन धुरंधर पार्ट 2 ने। इतनी ज्यादा कमाई की है। क्या कहेंगे धुरंधर पार्ट 2 के बारे में और ये इसके बारे में, फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? फिल्म के बारे में मैं यही कहूँगा, उसने सही किया, अपने बाप का बदला लिया। और ये इंडिया साजिश कर रही है, ये देख रही है मैं इन लोग को इससे मार नहीं सकता हूँ, मैं साजिश करके इन लोग को मार दूँ। हाँ बेटा, पार्ट 1 देखी थी? पार्ट 1 मैंने देखे थे, सरदार अब्दुल रहमान के बारे में। पार्ट 2 कैसी थी? पार्ट 1 यही है, मैं आपको बोल रहा हूँ, साजिश है। लगता है तुम गू खा के ही मानो। साजिश है लियारी को बदनाम करने में। साजिश किस तरह, मतलब कैसे साजिश? मतलब बदनाम कर रहे हैं ना लियारी को कि सरदार अब्दुल रहमान ये था वो था। सरदार अब्दुल रहमान जो है ना, वो लियारी में उसके तरह कोई बंदा नहीं था। लियारी में हमारी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया था। और ये हाउस ओवरफुल था, ऐसा कि सबके लिए पॉपकॉर्न कम पड़ गए। और जितने लोग पॉपकॉर्न, पानी, कॉफी, चाय की लाइन में लगे हुए थे, सबने कहा तेल लेने गया। इतनी लंबी लाइन है,
खाए पिए बिना, लेकिन सिर्फ धुरंधर 2 की भूख लगी है तो 4 घंटा मिलके देखेंगे। ऑडियंस पागल हो गई थी एंड तक। देर रात जब मैं घर पे पहुंची, क्योंकि 4 घंटे लंबी पिक्चर थी, मैं बता दूं बिल्कुल लंबी नहीं लगी। एक एक फ्रेम को मिस करना नहीं चाहोगे, वो कमाल है यार। दिस इज अनबिलीवेबल। मैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि धुरंधर जब मैंने देखी, धुरंधर 1, मेरा ख्याल था ठीक है, ओके, मतलब आधी होगी, अच्छी भी होगी, लेकिन ज्यादा मेरा ख्याल था ऐसा अच्छी होगी। बहुत से लोग ये समझ रहे थे अच्छी होगी, लेकिन मास्टरपीस होगी। ऐसी मूवी जो पहले कभी देखी नहीं होगी। कैसे बनाई है ये मूवी? इतना मुश्किल सब्जेक्ट, पहले जो थी वो 2.5 घंटे की थी, ये 4 घंटे की है। 4 घंटे की फिल्म आप बनाएं और लोग जम के देखें, दरमियान में पानी भी उठ के पीने जाएंगे, खाने पीने भी जाएंगे, तो उनके जहन में ये होता है कि ये आगे क्या हुआ। आगे मैं धुरंधर 1 की दफा यही हुआ था मेरे साथ। मैं कह रही थी कि यार ये क्या मूवी बना दी। और ये जो धुरंधर 2 है, देखें सिर्फ ये मूवी नहीं है, उन्होंने पूरी एक हिस्ट्री, इतना कुछ इसके अंदर रख दिया है धुरंधर 2 के अंदर कि इसको समझना मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई आर्ट फिल्म बनाई है। आप समझ सकते हैं, आप समझ जाते हैं, लेकिन आपको गौर से समझना होता है कि ये क्या हो रहा है। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइंस और इतना कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। रेमान डकैत का बहुत अच्छा तो गवर्नमेंट ने बनाया था, लेकिन वो तो हीरो था लियारी का, वो तो ब्रांड था, ब्रांड था लियारी का। लेकिन अभी रहमान जो थे उनको वाला भी खत्म हो गया ना, पार्ट 1 में थे। अभी पार्ट 2 जो है उसके अंदर उज़ैर बलोच मेन कैरेक्टर है। वो तो बनाएंगे, उन लोगों को क्या, उन लोगों को पैसा कमाना है, उन लोगों को गलत बनाते हैं। लेकिन आपको पता है ये कुछ हो तो रहा था लियारी के अंदर, गैंगवार तो थी, यहाँ गैंगवार थी ना, अभी तो नहीं, अभी तो अमन है लियारी में। लेकिन उसने तो अपने अब्बू का बदला लिया था ना। हाँ, उज़ैर बलोच ने तो अपने अब्बू का बदला लिया था, लेकिन गैंगवार तो थी ना लियारी के अंदर। बड़े लोग डरते थे लियारी के अंदर आने से, लियारी के अंदर आने से, लेकिन लियारी तो अमन थी। आप यहाँ पे आए, आप कलाकोट में देखे, यहाँ पे सरदार अब्दुल रहमान ने ही वो किया, अमन किया था। सरदार अब्दुल रहमान नहीं किया था, यहाँ पे पानी नहीं था, पानी सरदार अब्दुल रहमान ने लाया यहाँ पे पानी। आप किसी से भी पूछ लो। हाँ, वो मैंने पानी ला के तो सब कुछ कर सकते हैं, वो मैंने दिखाया भी थे। लेकिन लियारी के अंदर ना उज़ैर बलोच और सरदार अब्दुल रहमान, जिसे लोग रहमान डकैत कहते हैं, ये लियारी के अंदर एक हीरो हैं, क्योंकि लियारी के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लियारी की पब्लिक के लिए वो बहुत अच्छे थे। बाहर अगर आप देख ले, ये दुश्मनी में देखें, जिस तरह भी थे, बहुत खतरनाक थे, ये तो सबको पता है। लेकिन लियारी के लोगों के लिए उन्होंने बड़ा काम किया हुआ है। लियारी के लोगों के दिलों के अंदर उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, ये हकीकत है। अभी अगर आप सरदार रहमान को आप बोल रहे हो, जो रहमान डकैत, वो रहमान डकैत थे, अगर आप उसके एक भी FIR डकैती का दिखा, आप जो सजा बोलोगे वो मैं कबूल करूंगा। हाँ, डकैती की FIR तो उनको पढ़नी है, मर्डर की डकैती के गरीबों के रहनुमा थे वो। ये साजिश है, डकैत नाम रखा है, ये गवर्नमेंट ने रखा है, बदनाम करने के लिए रखा हुआ है। ये इल्म आपको भी है, अगर आप इसका एक भी डकैती का केस ला, उसका जुर्मदार में हूँ। लेकिन उनके ऊपर ये तो इल्जाम था ना कि उन्होंने 400 से 500 मर्डर किए थे। वो गलत थे ना, गलत किया उन लोग ने, उन लोग के साथ किया ना, किसी और पानी लाया, गरीबों पानी के लिए लाया ना वहाँ तक। उज़ैर बलोच अभी जो है उनके बारे में क्या कहेंगे? वो अभी धुरंधर पार्ट 2 जो है उसका बड़ा मेन कैरेक्टर है। वो मैंने नहीं देखा, ये मुझे पता है कि उसने अपने अब्बू का बदला लिया है, वो उसने बेहतर किया। ऐसे जो अगर आपके साथ भी, आपके वालिद के साथ अगर हो, तो आप बर्दाश्त करोगे? हाँ, उज़ैर बलोच जो गैंग वार के अंदर आए थे, वो इस वजह से आए थे कि उनके फादर को जब मर्डर किया गया था, ट्रांसपोर्टर थे उनके फादर, तो उसके बाद वो गैंग वार के अंदर आए थे। और उन्होंने गैंग वार के अंदर आके सबसे पहले वो रहमान के साथ मिले थे, अब्दुल रहमान, सरदार अब्दुल रहमान जिसे कहा जाता है लियारी के अंदर। और बाहर मशहूर जो है वो मीडिया वगैरह के अंदर जो आते हैं वो रहमान डकैत के नाम से, उनके साथ वो मिल गए थे उज़ैर बलोच। तो उसके बाद उन्होंने अपने फादर का बदला लिया था बड़े खतरनाक तरीके से। मुझे तो लगता है ये मूवी है ना, इतिहास बना देगी, रिकॉर्ड तोड़ देगी, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू करेगी। आपको क्या लगता है कि ये मूवी कहाँ तक जाएगी? तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता। भाई पानी लेके आया था वो, तो उसके वजह से उसके 400-500 सारे खून माफ है, सब माफ है उसका। मतलब क्या सेंसलेस बातें करते हो, मतलब जस्टिफाई कर रहे हो एक पानी लाया उसको मर्डरर से। गजब हो भैया। मतलब तो वो हो गया कि भाई हाँ वो गैंग वॉर करता है, हमें कुछ नहीं कहता, किसी को तो कह रहा है, कुछ तो चल रहा है वहां पर। गजब है भैया। और दूसरी बात यह आती है, मूवी में वहां की आम जनता के लिए कुछ वैसा बोला नहीं गया। पहली बात, पूरा वो उनके पास टाइम नहीं था, उनके लिए 4 घंटे भी कम पड़ रहे थे। उनको टेररिज्म उसके ऊपर दिखानी थी मूवी, ठीक, किस तरीके से वो ऑपरेट करे, किस तरीके का माइंडसेट उनकी गवर्नमेंट का, ISI का, हर तरीके से, किस तरीके से फेक करेंसी हर एक चीज बना रहे थे वो, उस एक नेटवर्क को कैसे तोड़ा गया, उनको फिर किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करा उनके ग्रुप को, हर एक चीज़ दिखाई गई है। लेकिन नहीं, हमारा तो मसीहा था, हमें तो इसे मसीहे में ही रह जाना। ना तुम कभी देश में आगे बढ़ पाओगे, ना तुम कभी उस देश की तरक्की के लिए कभी तुम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट की खुद ही नहीं चलती। गवर्नमेंट खुद क्रिटिसाइज आर्मी को नहीं कर पाती खुल के, क्योंकि जब आर्मी ही उनकी चलाती है वो चीज़। तो यहाँ पर आ जाता है कि माइंडसेट क्या है। बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ आई है मूवी, लेकिन खुलकर बोल नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडिया में भी होंगे जिनको मतलब देख के तकलीफ हुई होगी, लेकिन एंजॉय भी किया होगा, एज अ सिनेमा लवर एंजॉय किया होगा, लेकिन उसके बाद भी तकलीफ हुई होगी।
तो और कुछ लोग जिनके पास वो कहते हैं ना थोड़ी सी शक्तियां हैं बोलने की, तो बोल भी रहे हैं इस बारे में, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई सेंस बन नहीं रहा, बिना वो कहते हैं ना बिना सर पैर की बातें कर रहे हो, और करते रहने दो। जब एक जनता भीड़ में और मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आपकी कंट्री के अगर उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो सिनेमा को, तो आप ये समझ लो कि आप क्रिटिसिज्म करके जो बचा है वो तो है ही, उन्हें कुछ भी कर लो उनका कुछ नहीं होता। फिर वो मतलब नाराज दिख जाता है कि वो एक अलग ही ग्रुप के लोग हैं, वो कहते हैं वो अलग ही बंदा था, तो ये अलग ही लोग हैं जिनको ये नहीं दिख रहा कि पूरी जो जनता, या तो तुम ये कह दो कि सारी जनता ही बेवकूफ है बिल्कुल। तो आरो पॉइंट भी शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।